प्राचीन भारतीय विषय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष को कवर करने के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूजीसी नेट, पीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, पटवारी भर्ती परीक्षा, पुलिस भर्ती परीक्षा आदि के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर उमा आर्मो, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज का यह क्विज सीरीज 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत से लिया गया है। सेलेक्टेड 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है जो व्याख्या सहित दिया हुआ है। आशा है आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए क्विज सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। इन 16 महाजनपदों में 14 ऐसे महाजनपद थे जो राजतंत्र थे और 2 महाजनपद ऐसे थे जो गणतंत्र थे, जिसमें मुख्यतः वज्जी और मल्ल थे। बौद्ध काल में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद वत्स, अवंती, मगध, कौशल आदि थे। ठीक है, और इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें ये पूछा जाता है कि 16 महाजनपद की जानकारी सबसे पहले किन ग्रंथों से प्राप्त होती है। तो आपको जो है याद रखना है अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, और दूसरा ग्रंथ है भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन और बनता है कि 16 महाजनपद में जो गणतंत्र थे वो कौन कौन से महाजनपद थे। तो आपको याद रखना है वज्जी और मल्ल ऐसे महाजनपद थे जो कि गणतंत्र के रूप में थे। ओके, और इसके अलावा ऐसे शक्तिशाली महाजनपद जो बौद्ध काल में थे, तो उसमें वत्स, अवंती, मगध, कौशल ये 4 प्रमुख महाजनपद थे जो कि बौद्ध काल में सर्वाधिक शक्तिशाली थे। ओके, तो इस तरह से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की संख्या 16 थी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। वो जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म का नाम जो था वो वर्धमान था। ठीक है ना। माता पिता श्रमण धर्म के पार्श्वनाथ संप्रदाय से थे। वे जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक थे। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है इसमें कि महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो वैशाली के किनारे कुंडग्राम, कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के किनारे। ठीक है ना। और किस नदी के किनारे किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो वो जो है ऋजुपालिका नदी। कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 3-4 प्रकार के इस चैप्टर से क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और इस तरह से 540 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी का जन्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौटिल्य ने मौर्य शासन के विभागों को कितने विभाग अध्यक्षों में बांटा? तो इसका राइट आंसर होगा 18। मौर्य शासन अनेक विभागों में विभक्त था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 विभाग थे, जिसमें प्रमुख रूप से नंबर 1 पे है पुरोहित, समाहर्ता, सन्निधाता, सेनापति, युवराज, प्रदेष्टा, व्यवहारिक, नायक, कर्मांतिक, मंत्रिपरिषद, दंडपाल, अंतपाल, दुर्गपाल, नागरक, प्रशास्ता, दवारिक, अंतवंशिक, आटविक। इसके अलावा जो है यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 32 विभागों का और भी उल्लेख मिलता है। केंद्रीय प्रशासन में प्रत्येक विभाग का प्रमुख अधीक्षक होता था, इसका भी उल्लेख मिलता है। ओके, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 विभाग अध्यक्षों का बंटवारा हुआ था, जिसके अनुसार प्रशासन किया जाता था। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य सेना की प्रबंध समिति के कितने भाग थे? ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर होगा 6। सेना के प्रबंध हेतु 30 सदस्यों की एक परिषद थी जो 6 समितियां थी, 6 समिति के रूप में इसको गठित की गई थी, जिसके अंतर्गत नंबर 1 नौसेना समिति, दूसरा है पदाति सेना समिति, तीसरा है अश्व सेना समिति, चौथा है रथ सेना समिति, पांचवा है गज सेना समिति और छठा है यातायात एवं युद्ध सामग्री समिति थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट है, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो मौर्य प्रशासन की प्रबंध समिति के भाग थे 6, जिसमें 30 सदस्यों की परिषद थी, जिसमें 6 समितियां होती थीं। ये हमेशा याद रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर होगा 6। अशोक के अभिलेख में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है हमको? अशोक के अभिलेख से प्राप्त होती है। 6 प्रांतों का उल्लेख है, जिसमें नंबर 1 है गृह राज्य यानी कि मगध। वह राजधानी इसकी क्या थी? पाटलिपुत्र, और उसके आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। नंबर 2 पे उत्तरापथ, इसके अंतर्गत पंजाब, सिंधु तथा तक्षशिला और सीमांत प्रदेश इसके अंतर्गत आते थे। नंबर 3 पे आता है दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। और चौथा है अवंती, यानी मध्य प्रदेश का एक भाग अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी, जो कि पूरा मालवा का क्षेत्र उसके अंतर्गत आता था। अब पांचवा है सौराष्ट्र, जो कि गुजरात का क्षेत्र और गिरनार का क्षेत्र इसमें शामिल थे। और छठा है कलिंग, जो कि उड़ीसा राज्य में, इसकी राजधानी तोशाली थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो है 6 प्रांतों में विभक्त था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिंदुसार की मृत्यु व अशोक के राज्यारोहण में कितने वर्षों का अंतर था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें जो है राइट आंसर हमारा होगा 4 वर्षों का। अशोक को अपने भाई से उत्तराधिकारी के लिए लगभग 4 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा और वह 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और अशोक के बारे में अक्सर का पूछा जाता है। तो अशोक का जो कार्यकाल रहा है 273 से 256 ईसा पूर्व, यानी कि 273 से 256 ईसा पूर्व, ठीक है ना। ये इसका कार्यकाल रहा है, लेकिन लगभग 4 वर्षों तक ये उत्तराधिकारी का जो संघर्ष है वो लड़ाइयाँ लड़ी और उसके बाद जो है बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी 275 ईसा पूर्व में। बिंदुसार का जो कार्यकाल था वो 298 से था, है ना, 298 से 75 के बीच में, 275 के बीच में इनका कार्यकाल था बिंदुसार का। उसके बाद जो है 269 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठ गए, लेकिन उत्तराधिकारी का संघर्ष चलता रहा, है ना। इनका कार्यकाल अशोक का जो है 273 से 256 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है और 4 वर्षों तक इनका शासन उत्तराधिकारी के संघर्ष में चलता रहा था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अशोक के पुत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों की कितनी गुफाओं को आजीवकों को दान किया था? तो इसमें राइट आंसर होगा C 3। अशोक मानवतावादी शासक था, उसका उत्तराधिकारी दशरथ उसी के परिपालन में आजीवक संप्रदाय को नागार्जुनी पहाड़ियों की 3 गुफाओं को दान किया था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, ये हमेशा पूछता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि वह आजीवकों को कितनी गुफाओं को दान कर दिया गया था। तो 3 गुफाओं को आपको हमेशा याद रखना है। किसके द्वारा? तो अशोक का जो पुत्र था दशरथ, अशोक का उत्तराधिकारी था और दशरथ ने इनको 3 गुफाएं दी थी। कौन से संप्रदाय को? तो आजीवक संप्रदाय को। तो इस तरह से आपको इसमें याद रखना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म में आर्य सत्य की संख्या कितनी थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा बी होगा। बौद्ध धर्म में आर्य सत्य की संख्या 4 है। दुख, नंबर 1 है दुख। दुख के अंतर्गत जो है संसार में दुख, है ना,
दुख यानी बुद्ध के अनुसार यह संसार जो है दुखमय है। संसार का कोई भी प्राणी दुखों से मुक्त नहीं है। मतलब जो भी संसार में जन्म लिया है वह दुखी है और कोई भी प्राणी इससे मुक्त नहीं है। ये नंबर 1 सत्य है। और उसके बाद नंबर 2 पे आता है समुदाय। समुदाय का अर्थ है कि दुख का कारण है। मतलब समुदाय जो है दुख का कारण। दुख के अनेक कारण हैं, जैसे भौतिक सुखों को भोगने की तृष्णा या वासना इसका मुख्य कारण है। इसके फलस्वरूप दुर्गुण व बंधनों का फैलाव भी दुख का कारण हो सकता है। तो जितना ज़्यादा समुदाय होगा वो एक दूसरे से बंधेंगे और वो दुख का कारण हो सकता है। अपेक्षाएं दुख का कारण हो जाती हैं। और नंबर 3 है निरोध। दुख का निवारण संभव है। यानी अगर संसार में दुख है तो इसका निवारण भी संभव है। दुखों का कारण जान लेने से उसको दूर करना सरल हो जाता है। अविद्या यानी कि अज्ञानता जो है, वासनाएं दुख का कारण है। इनका विनाश करने से मनुष्य सांसारिक दुखों से छुटकारा पा जाता है। यह दुखों का निरोध आवश्यक है। ये जो है बुद्ध के अनुसार है कि दुखों का निवारण किया जा सकता है निरोध के द्वारा। ठीक है ना। और चौथा है मार्ग। दुख निवारण मार्ग हेतु अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। बुद्ध के अनुसार कठोर तपस्या शारीरिक यातनाएं तृष्णा का अंत नहीं कर सकती और न ही पुनर्जन्म के कष्टों से छुटकारा दिलवा सकती हैं। तप, हवन, यज्ञ, वेद, मंत्र तथा ये सब निरर्थक हैं। बुद्ध ने कहा है तृष्णाओं का विनाश व दुखों का निरोध अष्टांगिक मार्ग से ही हो सकता है। ये बुद्ध के अनुसार है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य की संख्या 4 है। ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? ठीक है। तो इसमें जो है राइट आंसर हमारा होगा बी। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने अपने पुत्र राहुल व पत्नी यशोधरा को सोता हुआ छोड़कर अपने घोड़े कंथक व सारथी छंदक के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गया और गृह त्याग कर दिया था। गौतम की जीवन की यह घटना क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से आता है कि कितने वर्ष में जो है सिद्धार्थ ने छोड़ा था गृह? तो ये 29 वर्ष। और पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल था। और पत्नी का नाम था यशोधरा। और घोड़े का नाम क्या था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कंथक इनके घोड़े का नाम था और सारथी जिसके साथ में वो आया था उसका नाम छंदक था। तो इतना आपको याद रखना है। गौतम के जीवन की यह घटना, गृह छोड़ने की जो घटना है वह क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके। प्राचीन भारतीय समाज में कितने प्रकार के विवाह होते थे? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सी। 8 प्रकार के विवाह होते थे, जिसमें प्रमुख रूप से हैं ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह व पैशाच विवाह आदि। ये 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे प्राचीन भारतीय इतिहास में। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन का सीरीज आपको पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर पसंद आया है तो इसे शेयर करें ताकि अपने मित्रों और रिश्तेदारों में इसकी जानकारी हो और वो इसका लाभ ले सकें। और अधिक अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे और भी वीडियोस हैं और क्विज सीरीज़ हम लेकर के आते रहते हैं तो आपको जानने में मदद मिलेगी। और सबसे पहले जब भी हम कभी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास आएगा इसका नोटिफिकेशन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।